पिछले वीडियो में हमने सारा आउटकम चीज आपके सामने बता दी थी। अब मैं बात करूंगा एक एक मुद्दों के ऊपर कौन सा मुद्दा लागू होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कम्यूटेशन रिकवरी। जैसा कि एक खबर चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला CWP नंबर 2490 केस नंबर 8222/2024 सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के कम्यूटेशन पेंशन की अवधि वसूली में ऐतिहासिक निर्णय। उन सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने अपनी पेंशन कम्यूटेशन किया है, जिनकी वसूली 15 वर्ष थी, अवधि घटाकर 10 वर्ष 8 महीने कर दी गई है। ये इसका CWP नंबर है और दिनांक सो एंड सो को सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय ले दिया है। कम्यूटेशन पेंशन की वसूली अवधि का इतिहास क्या है? उन्होंने कहा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% थी, अब 7% हो गया है। हरियाणा सरकार से सेवानिवृत्त सचिव जिंदल ने कम्यूटेड पेंशन वसूली की अवधि की गणना में पाया कि ये 10 वर्ष 8 महीने में पूरी हो जाती है ब्याज से, तो लगभग उन्होंने कहा है इसको 11 या 12 महीने में कंप्लीट किया जाए। और एक लिखा है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय दिया गया, ये आदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी लागू होगा, केंद्रीय कर्मचारियों पर भी लागू होगा। और इस तरह की ये खबर आपको व्हाट्सएप पे चल रही है। अब इस खबर की सच्चाई है, जरा आ जाए इसके ऊपर बता देते हैं कि आखिर यदि आपने कम्यूटेशन रिकवरी कराया, आपकी कटौती हो रही, तो अभी यानी जो 10 दिन पहले का क्या न्यूज है जरा वो सुन लिए। और न्यूज नहीं है, ये कॉन्फ्रेंस हुई, सामने रखा गया सामने। पॉइंट आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन आइटम नंबर 6SC22 सवाल, ये 22वां सवाल था। रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पेंशन आफ्टर 12 ईयर, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के लिए रखा गया। JCM की तरफ से उन्होंने जवाब दिया अभी। इट वाज नोटेड दैट द पेंशनरी बेनिफिट had been generally included in the terms of reference of previous pay commission। इन्होंने बोला ये पेंशन संबंधी मामला था और 7वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ये शामिल था, टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल था। इट हैज नाउ बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू कंस्टिट्यूट द 8th सेंट्रल पे कमीशन। अब गवर्नमेंट ने 8वें वेतन आयोग की कंस्टिट्यूशन की घोषणा कर दी है। हाउएवर द क्विट सम टाइम ऑफ अबोर्ड, उन्होंने कहा है द स्टाफ साइड insist that since this matter was already under consideration of Department of Expenditure quite some time, broad consensus matter of emerging this matter may be taken up separately। उन्होंने कहा ये मुद्दा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के विचाराधीन है और उस पर काफी बातचीत नेगोशिएशन हो चुका है, हमने सारे प्रमाण प्रूफ रख दिए हैं और इन्होंने गवर्नमेंट को भेज दिया। अब कहा उन्होंने इसके ऊपर सेपरेट, उन्होंने कहा दिस मैटर विल बी टेकन सेपरेटली इंस्टेड द बीइंग रेफर टू द 8th CPC। इट वाज डिसाइडेड टू रिव्यू डिमांड बाय स्टाफ साइड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। अब डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को कहा है कि आप इसको 8वें वेतन आयोग को भेज रहे हो, उसमें शामिल कर लिया है, लेकिन सबसे बात है कि इसके लिए अलग से आप इसके ऊपर विचार करें और यह मामला 7वें वेतन आयोग से लटका हुआ है। तो दोस्तों आप समझ रहे हो कि मुद्दे में दम है और मुद्दा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से एक्सेप्ट है, 7वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी था। अब इसको 8वें में शामिल कर लिया गया, लेकिन ये कह रहे हैं कि उसको शामिल करके लंबा प्रोसेस पे मत जाइए। अब इसको लगभग इसके ऊपर कई प्रकार की वार्तालाप हो चुके हैं, बातचीत हो चुकी है, गवर्नमेंट के सामने आप इस पॉइंट को रखिए और कैबिनेट से मंजूरी लीजिए। ये यहां तक का ये खबर जैसे कि मैंने आपके सामने रखी कम्यूटेशन रिकवरी को लेकर, आपको शायद समझ में आ गया। अब बहुत सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों को मैं लेकर चल रहा हूं और आपसे बात कर रहा हूं, धीरे धीरे मैं बात करूंगा। अब मैं दूसरा मुद्दा आता हूं, पेमेंट ऑफ 18 मंथ डी एरियर। ये सवाल नंबर 2.6 था, 26वां सवाल था, 2.6वां सवाल था ये। पेमेंट ऑफ 18 month DADR area to government employees which was frozen during the COVID-19 pandemic period। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के सामने ये मुद्दा रखा गया। अब ये मुद्दा आपके साथ ब्लैक एंड व्हाइट में, अभी तक जो खबरें चल रही आप उन्हें सुनी और अनसुनी कर सकते हो। उन्होंने कहा स्टाफ साइड रिट्रीटेड इट्स डिमांड रजिस्ट्रेशन ऑफ 18 month DADR area government employees which was frozen during COVID-19 pandemic period। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन्फॉर्म that the adverse financial impact of pandemic in 2020 and the उन्होंने कहा फाइनेंसिंग ऑफ वेलफेयर मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट हैड फेसिल, उन्होंने कहा स्पिल ओवर बियॉन्ड 2021 एरियर DADR नॉट कंसिडर्ड फीजिबल। उन्होंने कहा है कि पेंडेमिक जो कंडीशन थी 2020-21 की आर्थिक स्थिति इस तरह थी कि हमने इसको आपका लिया,
अब अभी तक ऐसी स्थिति नहीं कि हम आपको दे पाए। ये जवाब है और ये सवाल है, और उन्हें आप देख सकते हो। और रजिस्ट्रेशन ऑफ फेस्टिवल एडवांस, ये और तमाम मुद्दे, ये आपने दूसरा मुद्दा देखा। तीसरा मुद्दा आपको 8वें वेतन आयोग का मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा कि 8वें वेतन आयोग को उनसे पूछा गया कि अभी तक इसकी क्या प्रोग्रेस है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम फाइनल स्टेज के ऊपर हैं और हमने टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर लगभग जो चीजें गवर्नमेंट के अनुशंसा के लिए मैंने भेज दी हैं, और जैसा ही इस तरीके का सैंक्शन होकर आ जाएगा और आयोग की घोषणा इस महीने हो जाएगी। ये आपका ये सवाल है अगला, इन्होंने इसको रखा है। अब इसी तरीके सवाल दूसरा लीव इनकेस का सवाल है। लीव इनकेस का सवाल उन्होंने कहा है इसके ऊपर आप इसका डायरेक्ट भुगतान करिए, यानी कहा है जैसा कि फौज के अंदर 300 दिन का लीव इनकेस है, तो चाहते हो एलटीसी करते हो तो उसका भुगतान कर सकते हो 300 दिन का, और लीव इनकेस की 400 दिन करने की बात 8वें वेतन आयोग में रखी गई है कि कम से कम इसको अब जो भी है डिफेंस या केंद्रीय कर्मचारी जिनको लीव इनकेस का लाभ मिलता है उन्हें लगभग 400 दिन का लीव इनकेस मिलना चाहिए। दोस्तों ये है। अब दूसरा मुद्दा है कि उन्होंने कहा बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो एएफटी जवान के फेवर में दे देती है या हाईकोर्ट दे देता है, लेकिन बाद में सरकार सीधा सुप्रीम कोर्ट में डालती है, उनको इंप्लीमेंट नहीं करती है। चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन हो, विडो पेंशन हो, या कर्मचारी दूसरे विभाग के उनकी अन्य प्रकार की समस्या हो, गवर्नमेंट पैसे को देने में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा था घर के लिए, यानी कहा हाउस एडवांस की बात उन्होंने किया था। हाउस एडवांस के लिए उन्होंने सीधा सीधा कहा कि 25 लाख नहीं आप 50 लाख कर दीजिए, और कम सस्ते रेट पे किए, यानी जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है यदि उनके लिए उन्होंने कहा एनहेंसमेंट ऑफ हाउस बिल्डिंग एडवांस फ्रॉम 25 लाख टू 50 लाख एंड ग्रांट सेकंड हाउस बिल्डिंग एडवांस फॉर एक्सटेंशन रिपेयरिंग हाउस। उन्होंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के लिए उन्होंने कहा, इसके लिए उन्होंने कहा हम बात कर रहे हैं और आपका मुद्दा गृह मंत्रालय और जो कंसर्न मंत्री है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन उसको भेज दिया गया है। बात स्पर्श की आती है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं स्पर्श के साथ हो रही हैं। उन्होंने कहा रक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि मृत्यु प्रमाण पत्र यदि किसी की फैमिली पेंशन में कन्वर्ट करना है तो उसको डेथ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, फिर उसके पीपीओ में प्रॉब्लम आ जाती है, नाम में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके लिए उन्होंने कहा है हमने 14 बैंकों को अधिकार दिए जहां कॉमन सर्विस सेंटर है, 500 अलग से कार्यालय हैं, और इसके लिए हम और भी विभागीय कार्रवाई कर रहे हैं। यानी तमाम आपके ऐसे 36 मुद्दों पर 36 मुद्दों पर बात हुई जो कि मैंने आपके सामने रखा। यानी आपके जितने अलाउंसेस हैं, हार्डशिप अलाउंसेस हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस हैं, ग्रेच्युटी है, सबके बारे में बात की। अब इनका मुद्दा था कि 8वें वेतन आयोग में कौन कौन से मुद्दों पर बात बनेगी ताकि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर हो, डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीटी उनके ऊपर सामने बात रखी जाए आधिकारिक तौर पर, और ये इनकी मिनट से सामने आई। फिर शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन और संदर्भ की शर्तों को जल्दी आदेश की हमें प्रतीक्षा है, इसको जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। उन्होंने कहा इसके ऊपर हमारा पूरा बात चल रहा है। अब इन्होंने जो पॉइंट्स रखे हैं वो कंसीडर होंगे या नहीं होंगे, ये टर्म्स ऑफ रेफरेंस आगे से फाइनल होके आएगा तब पता चलेगा। तो दोस्तों ये थे आपके मुद्दे। चाहे कम्युनिकेशन को मुद्दे को लेकर आप चिंतित हैं तो यहाँ की क्या रिपोर्ट आप समझ सकते हैं। मुद्दा लगभग सरकार तक अच्छे तरीके से पहुंच चुका है। 18 महीने डी एरियर की बात हो, 8वें वेतन की बात हो और लिव इन केस की बात हो, तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट में डिस्कशन हुए मैंने आपके साथ शेयर किए। धन्यवाद।